रूस इसलिए हमें स्पेस दे रहा है कि अभी हमने 40 लाख टन गंदम ली है रूस से, उनको बिजनेस दिया हमने। अच्छा। उनके किसानों को वो अभी $1 बिलियन हमने उनको दिया है। अभी हमने गनशिप हेलीकॉप्टर्स की भी डील उनसे चले, असला वगैरह भी हम उनसे ले रहे हैं। और प्लस अभी उसको गैस पाइपलाइन का जो वो चल रहा था उसमें $1-3 बिलियन की अच्छी खासी उस पर भी स्टोरीज आ रही हैं। सो वो रशियंस को ये सूट किसी भी ग्राहक होगा, कोई भी ग्राहक होगा, मतलब मेरी अगर दुकान है और मेरे से कोई आके सौदा खरीदेगा तो मैं भी उसको इनवाइट करूंगा, हजूर किसी दिन तशरीफ लें, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। मेरा ये ख्याल है कि हम क्योंकि उनको दे रहे हैं, गंदम खरीद रहे हैं, उनसे असला खरीद रहे हैं, और उससे जैसे मैंने कहा उस पर अपनी पाइपलाइन का उन्होंने लेना चाहते हैं कि हम आपको बिछा के देंगे, उसकी प्रेसिंग पे बहुत सारी स्टोरीज आ रही है। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो आमिर भाई ने बात की ना कोल्ड वार की, उस वक्त हम कोल्ड वार में जब खड़े थे, हम उसमें डेमोक्रेटिक एक वर्ल्ड के उसमें खड़े थे जहाँ जमहूरियत थी, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स थे, जहाँ पे एक ओपन सोसाइटीज़ थी, यूरोपियन से, अमेरिकन से, वट एवर, एंड वी बेनिफिटेड लॉट, मतलब बहुत कुछ हमने बेनिफिट भी लिया है। ये कोल्ड वार अच्छी चीज़ होती है। वो जो होते हैं ना हमारे जैसे छोटे मोटे ममालिक होते हैं, उनका भी दाव लग जाता होता है कि किसी एक कैंप में घुस जाएं और फिर वो पेट्रोनेज के तौर पर आप पे हाथ रखते हैं, वो नहीं तो छोटा जो होता है, तो किसी ना किसी कैंप में घुस जाएं। उस वक्त हम उस कैंप में खड़े थे, अगेंस्ट रशियंस खड़े थे जब कोल्ड वार होती रही है। तो अमेरिकन एंड बाकी जो थे वो हमें बहुत सारे सपोर्ट भी करते रहे, असला भी देते रहे हैं, उन्होंने सोशो इकोनॉमिक हमें एड भी दी, उन्होंने फौजी इमदाद भी थी, हमारे लोगों को भी स्कॉलरशिप दी है, उन्होंने अपने मुल्कों में भी खपाया। बल्कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड जो अगर आप देखें टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ होती है। अब हम जा रहे हैं उन मुल्कों के बुलाक में, अगर हम बैलेंस नहीं रख सकें, विच डाउट हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी बड़ी पावर्स के दरमियान हम बैलेंस रख सकें, किसी एक को चुनना पड़ेगा। दोनों ममालिक जो हैं, रशियंस हों या चाइनीज़ हों, वो ये दोनों ना डेमोक्रेटिक हैं, ना वहाँ जमहूरतें हैं, वो सख्त आयरन हैंड के साथ हैं, वन पार्टी रूल है, वहाँ के लॉ सोसाइटीज़ चीज़ें, उनका डेफिनेटली इम्पैक्ट आता होता है। जिस ब्लॉक में आप खड़े होंगे ना, यू लाइक इट और नॉट, चाइना से आप लेंगे, इमदाद लेंगे, चीज़ें लेंगे, आप उसे रशियन से लेंगे, उनकी आइडियालॉजी पेनिट्रेट करेगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि जिस आप ब्लॉक में खड़े हों वहाँ की आइडियालॉजी आप पे इम्पैक्ट ना करे। सो ये आप पे है, हम पे है, क्योंकि अमेरिकन ये कहते थे, हिलरी क्लिंटन का अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था जब उन्होंने कहा ना लेना पैसे, आप लोग हमसे पैसे लेते ना, किसी ने सवाल किया था जब हिलरी क्लिंटन आई थी यहाँ पे, जी आप लोग जो है ना मैं डिक्टेट कराते हैं, तो उसने कहा था ना लें पैसे। उन्होंने कहा $32 अरब भी हमने दी, हम तो आपको एड देते हैं। उन्होंने चाइनीज का कहा था ये तो आपको कर्जा देते हैं। इमरान खान साहब का क्लिप है जिन्होंने खुद कहा था कि जनाब कि चाइना जो है हमें उन्होंने आगे 60% दुनिया का महंगा तरीन कर्जा दे रहा है जी। सो वो अमेरिकन कहते थे हम आपको एड देते हैं, हमारे पास क्लिप मौजूद है, ये कौन को सुना दें याद दहानी के लिए, क्योंकि अमेरिकन हमें टांट करते हैं कि हम आपको फ्री पैसा देते हैं, एड देते हैं या ग्रांट देते हैं, चाइनीज आपको लोन देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा था, खान साहब को ये जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं जी। आपको क्लिप सुनवाते हैं। और फिर इससे बड़ा झूठ जो है, शर्म हमें आनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को आनी चाहिए कि इन्होंने कहा जनाब वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं $35 बिलियन की। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कर्जा है, और कर्जा 60% पे जी हाँ, वो बशर 60% पे कर्जा लिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। बल्कि आप 1 मिनट अगर जी सर, क्लिप हमने दिखाया है नाज़रीन को, और सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जिनसे लेंगे हेल्प या जिस ब्लॉक में खड़े होंगे उसका असर भी लेना पड़ेगा। अगर इजाजत दें तो ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू कर लें। आमिर साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर है ना बलूचिस्तान पे जाएंगे। सिंपल मैं ये कह रहा हूँ, जिस ब्लॉक में आप जाएंगे 70 साल आप उसमें रहे हैं, अमेरिकन और यूरोपियन में, आपको लगता है वहाँ से ज़्यादा आपको फ़ायदे हुए या नुकसानात हुए या यहाँ से होंगे, ये जहन में रखिएगा। रशियंस ब्लॉक हूँ, चाइनीज़ हूँ, उनका मोड ऑफ लाइफ, उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उनके ह्यूमन राइट्स, उनकी अदालतें, उनकी पुलिस, उनके जो वन मैन आर्मी, वन मैन जो पार्टी रूल है, पाकिस्तान अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। कि आप ये समझ लें कि ये सेकेंड वेव ऑफ कोल्ड वॉर की इब्तदा थी, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो यूक्रेन के मसले के ऊपर रूस एक तरफ था और नेटो और वेस्टर्न ममालिक अमेरिका की सरबराही में उन्होंने वर्चुअली धमकी दे दी हुई थी, और उधर से प्यूटन की फ़ौजें भी वहाँ पे आ गई हुई, और वो भी कह रहे थे अगर कि ये लड़ाई बढ़ी और फौजी लड़ाई होने का भी इम्कान है, और वो सैंक्शंस के यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया तो रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई। तो चीन ने जो बुला के प्यूटिन को एक किस्म का सपोर्ट दिया है कि आप, उसका मतलब ये लिया गया है कि आप, चाइना ने कहा है कि आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं, उन सेक्शंस का जो भी नुकसानात होंगे वो हम आपको ट्रेड की फॉर्म में भी कॉम्पनसेट करेंगे। दूसरा,
$117 बिलियन की उन्होंने गैस और तेल ख़रीदने का रूस से मुआहिदा किया है, कि जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। रूस को ज़रा याद रहे कि रूस का बहुत ज़्यादा तेल और गैस यूरोप में जाता था, और उन सेक्शंस का एक बहुत बड़ा नुकसान था कि उनके बायर्स की कमी हो जानी थी। तो दूसरा, चाइना थोड़ा सा दरमियान में, उनकी अच्छे ताल्लुकात तो रूस से चल रहे थे, मगर इस लड़ाई में थोड़ा सा चीन का एक तरीकाकार हमेशा रहता है, वो न्यूट्रल रखते हैं, सबसे बना के रखते हैं। मगर इस दफ़ा उन्होंने अपना पूरा उनके पंजे के अंदर अपना पंजा डाला है। एक ऐसे मौके पे पाकिस्तान का भी जो है, इमरान खान का वहाँ पे होना भी एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक है कि हमने डायरेक्टली तो नहीं, हम अमेरिका के साथ, हम कह तो यही रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात रखें, पहले की तरह रखना चाहते हैं, और चीन के साथ भी रखना चाहते हैं। मगर ऐसे मौके पे वहाँ पे जाना एक किस्म की, आप थोड़ी सी इस ब्लॉक के अंदर अपनी एंट्री डाल रहे हैं, और स्लाइटली मोर बिगर लेवल देन अर्लियर। तो उसके अंदर फिर जो कम्युनिके, जो 23 पॉइंट का जो जॉइंट कम्युनिके, जो उसका एलानिया जो दिया गया है, एक होता है वो छोटा सा एलानिया होता है, 2, 3, 4, 5, 10 पॉइंट का, 33 पॉइंट का है, और वो बहुत जामिया है। उसके अंदर बहुत तफसीलात हैं कि हम ज़राअत में, इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों में, हालांकि ये ख़दशात थे कि हमारी स्लो डाउन सीपैक होता जा रहा है, चाइना हमारे से नाराज़ है, चाइना हमारे से ख़ाइफ है, और हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो उस एलानिए के अंदर इतना कुछ है कि जिससे कि आप यहाँ लोकल, हम तो लोग जो नहीं इस पर गौर कर रहे, वो जिन्होंने इमरान खान की तनकीद करनी है उन्होंने करनी ही करनी है, मगर इंडिया में इसका अगर प्रेस फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंसर्न पाया जा रहा है उस एलानिए की वजह से, ख़ास तौर पे इसलिए भी कि उसके अंदर कश्मीर के मतलब इतना सख्त स्टांस पहले कभी भी चाइना ने नहीं लिया था। चाइना हमेशा ये कहता था कि दोनों मुल्कों के अंदर आपस में अमन रहना चाहिए, मगर उसके अंदर क्लियरली जो पाकिस्तान का स्टांस है कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन का, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का, और पूरा कश्मीर का जो है एक पैराग्राफ कश्मीर के ऊपर से लानी है, 33 पॉइंट का जो एलानिया उसमें अंदर जिक्र किया गया है, और साथ में क्वाड का जिक्र इंडिया के ख़िलाफ़ किया गया है कि जो इंडिया, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके का जो आपस में इंडिया का क्वाड बनता जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी उसके अंदर जिक्र किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल इस वक्त जो दुनिया के हालात चाह रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के मतलब जो एग्जैक्टली हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड देनी चाहिए, उनके फंड्स अनफ्रीज़ करने चाहिए, तो वो ये खित्ते के हालात में और बैन अवी बदलते हुए हालात में दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है यूक्रेन के मसले पे। और वो मैंने कहा जिस तरह के एक नई कोल्ड वॉर शुरू होती हुई नज़र आ रही है, और हम हमेशा से कोल्ड वॉर्स के अंदर एक तब्दीली रही है कि 70 साल से अमेरिकन